मन को केंद्रित मौसम को देखना है। और मनी मन ध्यान करना है कि मुझे जो जन्म दिया है ऊपर वाले ने, उसका मैं पूर्ण सदुपयोग करूंगा। इस जगत के कल्याण के लिए। जीवन को पूर्ण सार्थक करूंगा। मेरा जीवन अनमोल है। इन्हीं भावनाओं के साथ रहते हुए और एक मुस्कान चेहरे पे रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। मेरा स्वागत है सभी साथियों का। आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। जो शिक्षा पर हम प्रतिदिन यहाँ मिल रहे हैं और जिसको हमने नाम भी अभी दे दिया सिम गुरुकुल की शिक्षा, इसके माध्यम से सफलता की यात्रा तय करने में हम सबकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इससे पहले ये सीख चुके हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो हमारा सीखने का रवैया होता है। सामने कितना ही ज्ञान हो हम उसको व्यक्त भी कर सकते हैं। सामने छोटी सी कोई घटना हो उससे भी हम बड़ा से बड़ा ज्ञान ले सकते हैं। तो ये चीज हम पहले सीख चुके हैं। तो इस शिक्षा से भी हम अधिकतम कैसे सीखेंगे, कैसे काम में लेंगे, वो हमारे रवैये पर निर्भर करेगा। इसी तरह से हम ये बात भी पहले सीख चुके हैं कि बाहर से केवल इशारे मिल सकते हैं, समाधान तो भीतर से निकालना है। कोई दूसरा आपको कितनी भी बातें बता दे, कुछ भी बता दे, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से समाधान तो हमें खुद को निकालने होते हैं।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और एक चीज हम ये भी पहले सीख चुके हैं कि अभ्यास के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हम अभ्यास के माध्यम से उस ज्ञान को आचरण में नहीं लाते। ये भी हम पहले सीख चुके हैं। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है इस शिक्षा को उपयोग में लेने के लिए। ये हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना होता है। किसी भी अवसर का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करते हैं ये सब हमारे ऊपर निर्भर होता है। उसका श्रेष्ठतम उपयोग भी किया जा सकता है, उसको व्यर्थ भी किया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये ध्यान रख के इस शिक्षा को काम में लेना है और इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा हमें अपनी जो है मुकाम हासिल करना है। फिर भी कुछ बिंदु जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हम सभी ये तो अच्छी तरह समझ ही गए होंगे अभी तक और समझ सकते हैं कि ये जो शिक्षा है एक समग्र शिक्षा है। ये पर्टिकुलर किसी एक बात के लिए नहीं है, समग्र है, पूरा पैकेज जिसको बोलते हैं, पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स है। और ये मूलभूत शिक्षा है, इसके बिना हम नहीं कर सकते कुछ भी। हम यदि पूरे आरसीएम परिवार में इसका प्रसार करें तो ये अभियान फलीभूत हो सकता है। इसको बहुत मुख्य गतिविधि के रूप में लेते हुए और पूरे आरसीएम परिवार में इसका प्रसार, यानी केवल इसकी चर्चा करना नहीं, इसको लागू करना, अगर हम ये करते हैं तो ये अभियान बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हो सकता है। पूर्णता से उपयोग करें। ये शिक्षा का एक पूरा कोर्स है, सभी चैप्टर एक दूसरे से संबंध है, सभी चैप्टर का एक दूसरे से संबंध है। केवल एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट को एक दिन सुन लिया या थोड़ा बहुत जान लिया, उससे उसका कोई ज्यादा तात्पर्य पूरा नहीं होता है। सब चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को समर्थन देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो पूरा ही कोर्स करना होगा। अगर एक चैप्टर छोड़ेंगे तो दूसरा भी अपने आप ही वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि दूसरे को उसमें शामिल करना होगा। वो हर ज्ञान हर जगह काम आता है। आरसीएम गुरुकुल शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण विषय के वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है और भविष्य के वीडियो भी। तो ये एक सामग्री आपको स्थायी संपत्ति के रूप में मिल गई है, तो इसको हम लगातार काम में ले सकते हैं। यहाँ की नियमित उपस्थिति से निश्चित तौर पे शिक्षा ज्यादा प्रभावी हो पाती है। पहले जो बहुत सारे साथी जो कार्यशाला में उपस्थित रहे हैं, हमने भी ये वीडियो बार बार देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मैं कर चुका हूं तो अभी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अब बार बार देखने से अभ्यास अच्छा होगा और अभ्यास अच्छा होने से परिणाम जल्दी ले पाएंगे। तो ये आदत में होना चाहिए। एक बार उपस्थित होने पर वीडियो देखने से ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन ज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए बार बार देखना आवश्यक। स्कूल में हम कैसे पढ़ते हैं? एक दिन एक क्लास में जाकर और सुन लिया, उससे थोड़ी हम सीख पाए। कितना अभ्यास करते थे, बार बार उसको घर पे जाके होमवर्क के रूप में याद करना, उसका एग्जाम देना, फिर क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम,
ईयरली एग्जाम, और फिर एक क्लास को पूरा किया, फिर दूसरी क्लास में आगे बढ़े, तो भी पीछे वाले क्लास के सब्जेक्ट फिर बार बार कुछ उनका अंश आ रहा है, तो जब जाके शिक्षा पूर्ति होती है। शिक्षा को ऐसा नहीं है, शिक्षा का तरीका ये नहीं कि हमने एक बार अटेंड कर लिया, सुन लिया या थोड़ा बहुत नोट कर लिया तो शिक्षा पूरी हो गई। नहीं, शिक्षा को बिल्कुल आप स्कूल के जैसे ले लीजिए, जैसे स्कूल में कॉलेज में हम पढ़े थे ना, जितनी मेहनत की उस कोर्स को करने में, उतनी उतनी तो शायद इसमें नहीं करनी पड़ेगी, पर उस तरह की मेहनत आप करेंगे तो ये शिक्षा पूरी लाभप्रद होगी। टीम के सभी साथियों की आदत में देखने की आदत बनाने के लिए इसका फॉलो अप आवश्यक है। खुद को तो करना ही है, लेकिन टीम के साथियों में भी बार बार फॉलो अप करना, इसकी चर्चा करना, ये बहुत जरूरी है। वीडियो को जब भी देखें उनमें से करने योग्य या बदलाव योग्य बिंदुओं के को नोट करें। ऐसा बार बार करें, हर बार आपको अलग बिंदु नजर आएंगे। तो वीडियो चल रहा है, आपने कुछ बिंदु नोट किए, जरूरी नहीं सारे बिंदु नोट हो पाएंगे एक बार, तो ऐसा बार बार करने से आप उस चीज का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। इतनी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, और आप ये करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ मटेरियल मिलता जा रहा है, बहुत प्रभावशाली होता जा रहा है काम। और सबसे बड़ी बात क्या है, परिणाम के लिए बदलाव आवश्यक है। यहाँ तक तो हम रिसीव ही कर रहे थे, पर बदलाव करना बहुत जरूरी है। नोट किए गए बिंदुओं को अपनी गतिविधि में शामिल करते जाएं, वह अभ्यास करते जाएं जब तक कि ये वह विषय आदत में ना आ जाए। मान लीजिए हमने बिंदु नोट किया कि नए तरीके से अभियान का प्रचार करना है, उसके बारे में मुझे फाइल तैयार करनी है, उसके बारे में मुझे अपना बैग तैयार करना है, उसके बारे में मुझे अभ्यास करना है। तो वो पॉइंट नोट तो कर लिए, लेकिन उस पॉइंट पे अभ्यास करें। केवल नोट करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपकी पूरी प्रैक्टिस में नहीं आ जाए आप अभ्यास करते रहे, तब ये शिक्षा काम की है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, हर विषय में ऐसे होगा। चाहे फॉलो अप का सही तरीका, नई साथियों की शुरुआत करने का, प्रोडक्ट शेयरिंग का तरीका, ज्ञान केंद्र, जितने भी विषय है सभी में इसी तरह से बदलाव करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने फॉलो अप का सही तरीका चैप्टर देखा, इसमें कोर्स में एक चैप्टर है फॉलो अप का सही तरीका, जो हम पहले कर चुके हैं, पर वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर। आपने फॉलो अप का सही तरीका चैप्टर देखा, एक बार जब हमने पूरा देखा तो उसमें से कुछ नोट किया कि फॉलो अप में तारीफ की मिठास शामिल करें, वह समय से पहले फॉलो अप करना। ये दो बिंदुओं का पर आपका ध्यान गया, और दो बिंदु आपने नोट कर लिए, या बिंदु तो ज्यादा नोट किए लेकिन अभ्यास इन दो बिंदुओं का हो पाया। ऐसा होता ही है हमारे साथ, सबके साथ होता है। इसी वीडियो को जब अगली बार देखेंगे तो आपका ध्यान कुछ अन्य टॉपिक पर जाएगा, अन्य बिंदुओं पर जाएगा। अगली बार सबका फॉलो अप कैसे करें इस विषय पर जाएं। इसी प्रकार देखेंगे तो सारे बिंदु बेहतर अभ्यास में आते जाएंगे। तो हर बार अलग अलग बिंदु पर आपका ध्यान जा सकता है, आपको उसकी गहराई समझ में आ सकती है, आपको आपकी जरूरत के अनुसार, क्योंकि अनुभव और उपलब्धता, जो हमारे अनुभव है जीवन के और क्या ज्ञान मिल रहा है, उसके अनुसार हमारे बिंदुओं पे ध्यान ज्यादा जाता है। बार बार देखते हैं तो वो अलग अलग बिंदु पर हमारा ध्यान जाता है, तो हम इस तरह से ज्यादा अभ्यास करते रहेंगे। एक बार किसी भी विषय पर ये प्रयोग करके देखें, आपको निश्चित तौर पर बड़ा परिणाम आ सकता
कोई भी चैप्टर ले ले और एक बार आप ये प्रयोग करके देखें, कि एक बार आप उसको देखें, उसमें से बिंदु नोट करें, उनको प्रयोग में लाएं, अभ्यास करें, फिर थोड़े दिन में फिर देखें उसको, और आप देखेंगे कि आपको कुछ और भी उसमें नया मिल पा रहा है। फिर थोड़े दिन में फिर देखें। तो जब तक आपको पूर्ण परिणाम नहीं आ जाए तब तक ऐसा करते रहे। एक विषय पर आप एक बार करके देख लें तो आपको खुद को अनुभव हो जाएगा इस चीज का। तो यही सार है इस शिक्षा को काम में लेने के लिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। केवल कार्यशाला में उपस्थित होने से या नोट बना देने से या यहाँ बोल देने से कि मैं ऐसा कर लूंगा, उससे पूर्णता नहीं आ पाएगी। पूर्णता तो तभी आएगी जब हम इसको एक स्कूल के जैसे, एक कॉलेज के जैसे, गुरुकुल के जैसे मानते हुए इन विषयों को पूर्णता से खुद के आचरण में लाएंगे, अपनी टीम के आचरण में लाएंगे, और बहुत जितना मर्म के साथ है, जितना गंभीरता से, जितना गहराई से इसमें बिंदु ले गए हैं, उसी गहराई से आप इस शिक्षा को काम में लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी कम मेहनत में बहुत बड़े परिणाम आ पाएंगे। अगर हम बिना शिक्षा के काम करते हैं तो मेहनत हमारी बहुत ज्यादा होती है, परिणाम हमारे बहुत छोटे होते हैं। असफलता बहुत ज्यादा हमें झेलनी पड़ती है, हमें बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेलना पड़ता है, हमारे बहुत सारे साथी कुछ करने योग्य नहीं बन पाते, हम उनसे वो नहीं करवा पाते जो बहुत आसान होता है। इसलिए शिक्षा बहुत महत्व। जीवन के छोटे छोटे काम भी बिना शिक्षा के नहीं होते। तो ये तो थोड़ा अभियान जैसा अच्छा खासा कार्य है, लेकिन थोड़ा सा भी रवैया आप चेंज कर लेंगे और इसको स्कूली शिक्षा के जैसे काम में ले लेंगे, इस शिक्षा को काम में लेने के लिए ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे वरिष्ठ साथी, और वहां पर इन विषयों का रिवीजन होगा, प्रश्न उत्तर पूछे जाएं, एग्जाम लिए जाए, अभ्यास कराया जाए, जो तैयारियां करनी हो तैयारियां की जाए, तो ये शिक्षा वाकई में बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। वाकई में हम एक भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। वाकई में हम ये अभियान का जो उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, उसको पूर्ति कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मेरी सलाह है आज के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इस सलाह को जरूर माने, इसको पूर्णता प्रदान करें। यहाँ जो बातचीत हो रही है पूर्णता नहीं है, वो अपूर्णता है, वो तो केवल शुरुआत है, वो तो बीज है। बीज को अगर बोएंगे नहीं और बोने के बाद उस पे पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो वो बीज बड़ा कैसे। तो ये शिक्षा बीज है। यहाँ पर मैंने जब इसके उद्देश्य बताए थे तो उसमें बताया था कि विषयों का निर्धारण व उसकी रूपरेखा बताना। तो यहाँ पर यही हो सकता है। और ये तो क्या, ये सुविधा मिल रही है हमें ऑनलाइन की, इसी माध्यम से हम इसका बहुत अच्छा लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन इस सुविधा को असुविधा नहीं बनाना, इस सुविधा में उतनी रुचि से अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए इसको बहुत व्यापक ऐसी शिक्षा बनाना है कि पूरे हिंदुस्तान में इससे अच्छी कोई शिक्षा नहीं हो। स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है वह नौकरी करना ये तो सिखा दिया जाता है, या कोई काम धंधा करना ये सिखा दिया जाता है, पर जीवन कैसे जिया जाता है वह शिक्षा वहां नहीं है। तो इस शिक्षा के माध्यम से हम जीवन किया जा कैसे जिया जा सकता है, कैसे स्वास्थ्य भारत का निर्माण कर सकते हैं, कैसे नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ये अवसर हमारे सामने है। अब इस अवसर को कितना गंभीरता पूर्वक
कितना गहराई से हम इसको व्यापक तौर पर काम में ले सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है। और कितना हम लापरवाह हो सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है। दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन सब हमारे हाथ में ही है। तो हम अपना अपना निर्णय ले और सोचें। और मैं तो बिल्कुल आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि हम इस आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा को इतना इतना जबरदस्त कर देंगे कि पूरा हिंदुस्तान जो है ना एकदम उसका लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आपके विचारों को सुनने के लिए। आइए मोनालिसा। जी सर। जी सर। यस। आइए स्नेहा मैम। जी सर। मैं इस नियमों को कंटिन्यू करूंगी और नियम का पालन करूंगी। और जब मैं थोड़े दिन इस गुरुकुल से निकल गई तो मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर की दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो मुझे बुरी आदतें धीरे धीरे वापस आ रही, तो मुझे लगा अब मुझे वापस गुरुकुल की तरफ जाना चाहिए, वरना मेरी आदतें बहुत बुरी हो रही थी। तो मैं रेगुलर आऊंगी और नियमों का पालन करूंगी। थैंक यू सर। इफ्तिकार भैया। मैं यूट्यूब में जाके बार बार वीडियो को देखूंगा, रिवीजन करूंगा, उसके जो जो काम में आएगा उसको नोट बनाऊंगा और खुद उसको अभ्यास में लाऊंगा और ज्ञान केंद्रों के माध्यम से टीम में भी इस एजुकेशन को फैलाऊंगा। थैंक यू। हिप सर। अ, कुछ समय पहले तक जब हम इस मीटिंग में आते थे तो एक आदत सी बन गई थी, लेकिन बीच में जब ब्रेक हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, ये हमें जरूरत है। और एक बात समझ में आती है कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है। और लगातार अब इधर एक हफ्ते 4 दिन से लगातार हम आ रहे हैं तो चीजें धीरे धीरे फिर से वापस आ रही हैं। और आदरणीय सर के द्वारा जो भी चीजें हमें मिल रही है, मन से दिल से उसको मैं पूरी टीम में हर जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सुकांत सर। मैं गुरुकुल का हर बातें, हर शब्द को अमृत जैसे लेता हूँ और बार बार देखता हूँ और आगे और भी अच्छे से अच्छे देखूंगा और नोट भी अच्छे से बनाऊंगा और बनाता भी हूँ। और टीम में बहुत बहुत बड़ा प्रचार करूंगा इसका। उमा शंकर सर। नमस्ते मैम। मैंने एक अभियान शुरू किया है कल से कि अपने सारे टीम के बच्चे को मैम एजुकेशन पे काम करेंगे, गुरुकुल और 8 PM JRC में। जितना ज्यादा शिक्षा टीम में जाएगा उतना ज्यादा सफलता हम लोगों को हाथ लगेगा। इस पर विशेष रूप से काम करना हमने कल से शुरू किया है। जय मिस्टर। आइए सुमन सर। गुरुदेव को प्रणाम। और परिणाम के लिए बदलाव मैं वीडियो जब भी देखूंगा बिल्कुल नोट करके और उस नोट किए हुए बातों को फील्ड में अप्लाई करूंगा। थैंक यू मैम। आर एस मूर्ति।